श्रीमद् भागवत कथा में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आपको बता दें कि खबर जनपद बांदा से है, जहां आज जारी में पुत्रिनदायी देवी मंदिर के पास चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में कथा प्रवक्ता आचार्य पंडित श्री कमल नयन शरण महाराज ने बताया कि जब जब धर्म पर विपदा आती है तो उस विपदा को दूर करने के लिए तब तब भगवान का अवतार होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के दो भक्त जय और विजय शापित होकर हाथी व मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंडक नदी में एक दिन को कोनहारा के तट पर जब हाथी पानी पीने आए तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। फिर हाथी मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए कई वर्षों तक लड़ता रहा। इसके बाद वामन अवतार प्रसंग में बताया कि हमारे पास जो है वह सब कुछ भगवान का ही है। भगवान की वस्तुओं को भगवान को समर्पित कर जीवन को मुक्त करना चाहिए। जिस प्रकार महाराज बाली ने सब कुछ भगवान वामन को समर्पित कर भगवान को ही प्राप्त कर लिया, इस प्रकार परीक्षित श्री जिकड़ी यादव ने सपत्नी बावन भगवान का पूजन किया। श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कथा व्यास ने बताया कि श्रीमद् धाम वृंदावन द्वारा नंद बाबा के घर पर उत्सव के माहौल का सुंदर वर्णन करने के साथ आयोजन स्थल का पूरा माहौल भी नंदोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग दिया गया, जिससे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ समूचा आयोजन परिसर गूंज उठा। भक्तों ने भजनों की धुनों पर मगन होकर थिरकते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का आनंद मनाते हुए भक्तों के बीच खूब मिठाइयाँ, टाफियाँ और एक दूसरे को बधाई दी गई। महाराज जी, आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ये क्या कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि आज सनातन धर्म की जो ध्वजा है आज झुकती जा रही है। जन जन में लोगों के जीवन में भगवान से दूरियां होती जा रही हैं। तो आज जारी गांव में माता सती की इस पावन धरा में, इस तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें लिखा है और कहते भी हैं कि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं सत्य वचन हो जाते हैं। जब भक्त भगवान के पीछे लगता है तो कहते हैं भगवान को एक ना एक दिन कृपा करनी ही पड़ती है। जैसा कि लिखा कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया सा गीत और गूंजाते ग्वाला, पेड़ाते प्यारे बने बलदेवजू, रस खीर सी रोहड़ी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गांव रस गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। तो वृंदावन में जो निरंतर निवास करता है उस बाल कृष्ण लाल का जारी गांव में बड़ी धूमधाम के साथ महाउत्सव मनाया गया, जिसमें सभी भक्त भारी से भारी संख्या में पधार करके इस जन्मोत्सव का खूब आनंद लिया और अपने जीवन को धन्य बनाया है। कहते हैं कि माता सती की गोद में बैठ करके जब माँ की कृपा हो जाए अपने बालक पर, तो कहते हैं उसको जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। कहते हैं कि जिम जीवई माया लिपटानी, तो बोले माया से रहित होकर के, माया से दूर होकर के जो भक्त माधव के पीछे पड़ जाता है, तो उस माधव को, सभी भक्तों को माधव का परिचय कराने के लिए, धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आज चतुर्थ दिवस में भगवान के उस दिव्य महोत्सव को मना करके सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ इसका खूब आनंद लिया और अपने जीवन को धन्य बनाया। महाराज जी, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से मानव जीवन का कल्याण संभव है? बिल्कुल संभव है। वो इसलिए संभव है कि उसमें लिखा है भासते सर्वलोकेषु गीयते नारदादि भी वर्तते सर्व शास्त्रेषु त्रायते भव सागरा। कहते इस भागवत के एक भी शब्द को, एक भी वर्ण को यदि ये जीव अपने जीवन में धारण कर ले तो भागवत पुराण कहती है श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम, यदि एक शब्द का भी अपने हृदय में धारण कर लेगा उसका निश्चय ही भव से पार लग जाएगा। क्यों? संपूर्ण
भासते सर्वलोकेषु, संपूर्ण जगत में भागवत व्याप्त है। और साथ सारांश से वही कहते शास्त्रों का सार ही है सेवा करना। जब हम जीव की सेवा करना सीख जाएंगे, बेजुबान प्राणियों को अनाहत नहीं करेंगे, उसको काट काट नहीं मारेंगे, सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएंगे, तो कहते त्रायते भव सागरा। वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की कृपा से, जो भगवान के मुख से निकली है, कहते जन जन को, हर एक व्यक्ति भागवत सुन लेने से उसके जीवन का उत्थान हो जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की।